हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर पेपर वन। फाइन। सो आज वैसे भी डेट आपके एग्जाम की मिल गई है, सो आपके पास प्रिसाइज टारगेट भी है कि आपको किस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, किस यूनिट को कितना टाइम देना है। यू एग्जैक्टली हैव 1 month. So yes, before starting with the questions, I would like to inform you that we have already launched our paper 1 ebook. तो इसमें सारा यूनिट जितना भी पेपर 1 के जितना भी सिलेबस है पूरा कवर हो रहा है easy to understand लैंग्वेज में, ठीक है। बहुत ही टाइम सेविंग स्टडी मटेरियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग PYQs, लास्ट 5 years PYQs। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ ईयर वाइज ही अरेंज नहीं है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इट इज़ ऑल्सो अरेंज यूनिट वाइज की टीचिंग एप्टीट्यूड के पहले आपको सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, देन यू get the research aptitude part. So ऐसे unit wise and year wise chronological order में है. So you can check out these books for paper 1 and link will be provided in the description box. So now let's start with questions on digital initiatives in higher education. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हर बार आप PYQs उठा के देख लीजिए, डिजिटल इनिशिएटिव से क्वेश्चंस होते ही हैं, ठीक है। इसको पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी है कि देखो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, तो सब तो आप बहुत अच्छे से याद नहीं रख सकते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं उनको पढ़िए। तो सबसे पहले आपको जो मेन इंपॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उनका आपको एब्रीविएशंस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उनका ईयर ऑफ लॉन्च, अगर एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो एटलीस्ट ईयर ऑफ लॉन्च आपको याद होना चाहिए, एंड उनका मेन गोल क्या है। लेट्स से अगर कोई डिजिटल इनिशिएटिव है तो वो क्यों लॉन्च करा गया है, क्या उसका टारगेट है, क्या उसका गोल है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है अर्पित इनिशिएटिव से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं अर्पित प्रोग्राम के, ठीक है, जो लॉन्च करा गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इन 2018। सो दीज आर योर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ यू हैव टू चूज कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी करेक्ट नहीं है। फाइन। सो दीज आर योर ऑप्शंस, और जो करेक्ट आंसर है यू कैन पॉज द वीडियो फॉर नाउ, आप रीड करने के लिए, स्टेटमेंट पढ़ने के लिए। And the correct answer for this question is option number 4 कि जितनी भी statements हैं वो सारी ही सही हैं। So how let's discuss in detail कि क्या अर्पित प्रोग्राम है, what is this initiative। तो इसका फुल फॉर्म है Annual Refresher Program in Teaching। ये याद रखिएगा कि बहुत बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली सिर्फ इनको करेक्टली मैच करने के लिए आ जाता है, ठीक है, या इनके करेक्टली फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। लॉन्च डेट जो है टू बी प्रिसाइज दैट इज 13 नवंबर 2018 में इसको लॉन्च करा गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी फैकल्टीज़ हैं हायर एजुकेशन में, ठीक है, अराउंड 15 लाख हायर एजुकेशन फैकल्टीज़ की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे वर्क करा जाएगा, ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट करी जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्वयं, जो एक मूक्स प्लेटफॉर्म है इंडिया का। स्वयं क्या है? इंडियाज मूक्स प्लेटफॉर्म, राइट। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करी जाए तो 75 नेशनल रिसोर्स सेंटर्स आइडेंटिफाई करे गए थे फर्स्ट प्लेस में, ठीक है। एंड ये जो सेंटर्स थे इनको क्या करना था कि ये ट्रेनिंग मटेरियल्स को क्रिएट करेंगे जो फोकस करेगा ऑन द डेवलपमेंट्स, या जो भी नए ट्रेंड्स आए हैं या पेडागॉगिकल इंप्रूवमेंट्स जो ला सकते हैं, और करिकुलम को कैसे रिवाइज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर ये मटेरियल्स बनाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग मटेरियल्स जो होता है वो स्वयं पे अपलोड होता है, फैकल्टी को सर्टिफिकेशन भी मिलता है, और स्पेसिफिकली सर्टिफिकेशन लिस्ट भी पब्लिश करी जाती है बाय द NRCs विच इज़ योर नेशनल रिसोर्स सेंटर्स, ठीक है। अब इसमें पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, IISCs, IUCAA, IITs, IISERs, NITs एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़। Apart from that, UGC, Human Resource and Development Centers, and your NITR and IGNOU. So yes, this was all about this program. So now let's move with the next question. The next question is given in the form of statements. 2 statements दी गई हैं, एक शोध गंगा से रिलेटेड है, एक PG पाठशाला से रिलेटेड है। Now you have to choose कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। These are your following options. और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों फॉल्स हैं। तो ऐसा क्यों, आइए जानते हैं दोनों के बारे में, शोध गंगा एंड PG पाठशाला। सो देखिए, PG पाठशाला जो है वो लॉन्च करा गया था 2013 में, ठीक है। एक ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है दैट इज डेवलप्ड अंडर NMEICT। तो NMEICT क्या है? दैट इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है पेपर 1 में, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज को ऑफर करता है, जितने भी मल्टीपल डिसिप्लिन्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनसे रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे कोर्सेज एंड मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखिए फर्दर इसे आप गेटवे टाइप का समझ सकते हैं फॉर बुक्स जो PG लेवल के लिए हैं, ठीक है। अब ये जो बुक्स हैं ये फ्री में प्रोवाइड करी जा रही हैं बेस्ड ऑन द करिकुलम।
व्हेन वी टॉक अबाउट शोध गंगा, तो शोध गंगा जो है वो एक रिपोजिटरी है इंडियन थीसिस की, जिसमें आप जाके एज अ रिसर्चर आप रिसर्च थीसिस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम स्कॉलर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स। अब ये जो प्लेटफॉर्म है शोध गंगा वो एक डिजिटल रिपोजिटरी है, ठीक है, थीसिस के लिए या डिजर्टेशंस के लिए, याद रखिएगा। एंड दे आर सबमिटेड, जो भी थीसिस होती हैं डिजर्टेशंस वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ही सबमिट करी जाती हैं, और इसको मेंटेन करा जाता है बाय इनफ्लिपनेट, ठीक है, यूजिंग द डी स्पेस सॉफ्टवेयर। क्रिएशन की अगर इसकी बात करी जाए तो इट इस्टेब्लिश्ड फॉलोइंग यूजीसी रेगुलेशंस फ्रॉम जून 2009, ठीक है, मैंडेटिंग की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें अपनी सॉफ्ट कॉपीज ऑफ पीएचडी थीसिस सबमिट करनी है या फिर एमफिल डिजर्टेशंस। एंड अफिलिएशन की बात करी जाए तो शोध गंगा एफिलिएटेड है विद इनफ्लिपनेट। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च स्टूडेंट्स की वो डिपॉजिट कर सकते हैं अपनी थीसिस को जाके, एंड इट कैन बी मेक एक्सेसिबल टू द अकेडमिक कम्युनिटी। एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो ये ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस का, ठीक है, थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिपोजिटरी। सो येस, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, कि इसके क्या की ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो नाउ यू आर गिविंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड नाउ यू हैव टू चूज कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से अप्रोप्रिएटली डिफाइन करती हैं NMEICT को, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो इज योर ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि ABC जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, पर जो डी स्टेटमेंट है दैट इज टू इंक्रीज द डिजिटल डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल लर्नर्स इन हायर एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। क्योंकि देखिए जो NMEICT था उसको इसलिए लॉन्च करा गया था कि आपको डिक्रीज करना है डिजिटल डिवाइड जो है अर्बन और रूरल लर्नर्स में, इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है। सो दैट इज वाई डी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। बाकी NMEICT के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लॉन्च हुआ था 2009 में, ठीक है। अब ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसका एम ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही है कि लेवरेज करना है, ICT का यूज़ करना है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ताकि जो एजुकेशन है उसे एक्सेसिबल बनाया जाए एनी टाइम एंड एनीवेयर। एंड फर्दर जब इसे क्यूरेट करा गया था तब गोल ये था कि इन्हांस करना था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 5% से ड्यूरिंग द 11 5-year प्लान। प्रमोट क्या करना है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन। की कंपोनेंट्स की अगर बात करी जाए तो की कंपोनेंट सबसे पहला है कनेक्टिविटी एंड एक्सेस डिवाइसेस, कि जितने भी कॉलेजेस हैं उन्हें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाए, ठीक है, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को। लो कॉस्ट पे अफोर्डेबल एक्सेस देना चाहिए कंप्यूटिंग डिवाइसेस का स्टूडेंट्स को एंड टीचर्स को, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेंट जनरेशन, तो हाई क्वालिटी ई कंटेंट बनाना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल लर्नर्स। NMEICT का फोकस एरिया है कि डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना है बिटवीन अर्बन एंड रूरल लर्नर्स के बीच में। डेवलप करना है अप्रोप्रिएट पेडागॉगी फॉर ई लर्निंग, ठीक है। फैसिलिटेट करना है वर्चुअल लेबोरेटरीज को एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ऑनलाइन टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन टीचर्स फॉर गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग इंश्योर करनी है, यूटिलाइज करना है एडुसेट एंड डायरेक्ट D2H प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है। ट्रेन एंड एम्पावर टीचर्स की वो न्यू टीचिंग मेथड्स को इफेक्टिवली यूज कर सकें, ऐसे टीचिंग मेथड्स स्पेसिफिकली जिसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। डिजी लॉकर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, असर्शन दे रखा है और आपको एक रीजन दे रखा है। नाउ यू हैव टू चूज कि जो दोनों चीजें हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है, या करेक्टली कोरिलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है। सो दीज आर योर फॉलोइंग ऑप्शंस, और जो करेक्ट आंसर है सिनेरियो में दैट इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। हाउ, लेट्स नो अबाउट डिजी लॉकर इन डिटेल। देखिए, अब देखिए डिजी लॉकर को 2015 में लॉन्च करा गया था, ठीक है। डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर आप ये समझिए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म कहाँ क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ आपको स्टोरेज का अवेलेबिलिटी मिलती है, आप स्टोर कर सकते हो डाटा को, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इट्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करेंटली जो इनिशिएटिव चल रहा है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, उसी के अंडर का ये स्कीम है, ठीक है। अब ये करता क्या है डिजी लॉकर, वो इंडियन सिटीजन जो हैं उनको एक्सेसिबिलिटी देता है, इनेबल करता है कि वो अपने जितने भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उन या फिर सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें स्टोर कर सकते हैं एक सिक्योर ऑनलाइन रिपोजिटरी में, और जब उनका मन करे वो अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। डिजी लॉकर बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इट अलाउज इंडिविजुअल्स कि वो अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, अपने पर्सनल ई डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या आपके जो भी अकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है करेक्टली कि इनका ईयर करेक्टली मैच है या नहीं। ये जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, स्वयं, स्वयं प्रभा, एनडीएल, NAD. NDL is your National Digital Library, those of you who don't know, and NAD is National Academic Depository. So choose the correct answer from the options given below, and the correct answer for this question is your option number थर्ड कि B एंड D जो हैं वो करेक्टली मैच हैं, पर A एंड C का ईयर ऑफ लॉन्च करेक्ट मैच नहीं है। तो आइए चारों डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में डिटेल में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वयं से। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड। इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत मत करिएगा। लॉन्च करा गया था 2017 में स्वयं को। एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मूक्स प्लेटफॉर्म है इंडिया का, ठीक है, इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में इसकी फंक्शनिंग होती है, ठीक है। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, बहुत बार हम स्वयं को डिस्कस कर चुके हैं। एनीवेज, स्वयं प्रभा जो है उसको लॉन्च करा गया 2017 में, ठीक है। देन द नेक्स्ट है स्वयं प्रभा। अब स्वयं प्रभा को 2017 में लॉन्च करा गया है। अभी इसके करेंटली 40 एजुकेशनल DTH चैनल्स हैं, ठीक है। तो स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ 40 डायरेक्ट टू होम DTH चैनल्स डेडिकेटेड टू एजुकेशनल कंटेंट। ये बेसिकली प्रोवाइड करता है एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर लर्नर्स जो हु मे नॉट हैव रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो येस, टीवी पे आपको नॉलेज मिल रही है। ये 40 एजुकेशनल चैनल्स आपको मिलेंगे, DTH चैनल्स। देन द नेक्स्ट इज योर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, NDL। इसको लॉन्च करा गया था 2016 में। नाम से ही समझ में आपको आ रहा होगा, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल लाइब्रेरी टाइप का बनाया गया है कि जहाँ पे आपको बहुत वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज मिलेंगी, जैसे कि बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, थीसिस पेपर्स, ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर्स। देन द नेक्स्ट इज NAD विच इज़ योर नेशनल अकेडमिक डिपोजिटरी। ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इट वॉज लॉन्च इन 2017। NAD जो है वो एक डिजिटल रिपोजिटरी है फॉर एकेडमिक सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है। और ये एकेडमिक डिपोजिटरी है, सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए, ऑनलाइन सेफ रखने के लिए। सो इट एम्स टू एलिमिनेट कि जो देयर शुड बी दिस नीड ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो आप इससे आप इंश्योर कर सकते हैं ऑथेंटिसिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स। NAD जो है वो सिंप्लीफाई करता है आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड शेयरिंग ऑफ एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स, मेकिंग द प्रोसेस कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा और रिलायबल हो जाएगा। सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ द मैच ऑफ द फॉलोइंग। सो दीज आर योर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड फ्रॉम स्वयं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। सो येस, जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्टली ये नहीं बताना था कि कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, पर उन नेशनल कोऑर्डिनेटर्स किस किस एस्पेक्ट को डील करते हैं, स्वयं की किस लेवल को डील करते हैं। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो हाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्वयं इन डिटेल। देखिए, स्वयं जो है बहुत बार बताया मैंने, इंडिजिनस मेड इन इंडिया IT मूक्स प्लेटफॉर्म है। मूक्स से मतलब होता है मैसिव ओपन एंड ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना स्वयं का अल्टीमेट टारगेट है। 3 प्रिंसिपल्स हैं जो है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ठीक है। क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज आपको स्वयं पे मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था ताकि ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करा जाए, ठीक है। फुल फॉर्म आपको पता ही है। टैगलाइन जो है स्वयं की वो क्या है, शिक्षित भारत उन्नत भारत। लॉन्च करा गया था 9 जुलाई 2017 में। बहुत बार इंपॉर्टेंट है ये डेट, याद रखिएगा, पूछी भी जा चुकी है एग्जाम में। किसने डेवलप करा था ये भी याद रखिएगा कि इट वाज डेवलप बाय MHRD विच इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो 2020 की NAP के बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाती है। एंड AICTE विच इज़ योर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। ये एपिक्स बॉडी है इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और किसकी मदद से, दैट इज द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। 4 क्वाड्रेंट में फंक्शन करता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो पहला जो क्वाड्रेंट है वो है वीडियो लेक्चर्स का, ठीक है, जिसमें आपका जो एक कोर्स होगा वो नॉर्मली 20 घंटे के अराउंड का होगा, और हर एक लेक्चर जो है दैट विल बी अराउंड 30 मिनट्स, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 है कि आपने कोर्स ले लिया, वीडियो लेक्चर्स देख लिया, आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देन आपका सेल्फ असेसमेंट होगा क्विज़ेस और असाइनमेंट के फॉर्म्स में। एंड क्वाड्रेंट 4 है डिस्कशन फोरम फॉर पोस्टिंग क्वेरीज। देन इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की बात करी जाए तो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। दीज आर एज फॉलोज: AICTE, CEC, IGNOU, IIMB, NCERT, NIOS, NITR, NPTEL एंड UGC। तो ये तो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वाड्रेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आपका जो मैच ऑफ द फॉलोइंग है, अब वो आगे जानते हैं। देखिए, तो अब इसका ना फर्दर
कैटेगराइजेशन ऐसे है कि स्कूल एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं NIOS एंड NCERT। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन की दी गई है IGNOU और NITR को। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में 3 कॉमन हैं, वो कौन कौन से हैं? NPTEL, AICTE और IIMB, ठीक है। पर अंडर ग्रेजुएट में CEC है और पोस्ट ग्रेजुएट में UGC है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट स्वयं। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको फुल फॉर्म पूछा गया था, फॉस का क्या फुल फॉर्म है। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। सो ये याद रखिएगा। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, लॉन्च करा गया था 2015 में। फॉस जो है वो प्रमोट करता है यूज़ ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन, ठीक है। फॉस बेसिकली क्या करता है, फ्लॉस जो टूल्स होते हैं वो यूज़ करता है एकेडमिक एंड रिसर्च। फ्लॉस इज व्हाट? फ्री, लिबरल एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये एक नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, दैट इज NMEICT का ही पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइन, सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक ई यंत्र और एक ई कल्प से रिलेटेड। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3rd की जो पहली स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ई कल्प से रिलेटेड वो फॉल्स है। सो हाउ, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए, जो ई यंत्र है याद रखिएगा 2009 में उसे लॉन्च करा गया था। ये एक इनिशिएटिव है जो रोबोटिक्स को प्रमोट करता है। रोबोटिक्स इन एजुकेशन की इंडिया में उसका प्रमोशन करता है, हैंड्स ऑन लर्निंग इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो बस रोबोटिक्स जो कीवर्ड है वो याद रखिएगा कि कभी भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में आए कि ई यंत्र किससे रिलेटेड है। ई कल्पा जो है वो डिजाइनिंग से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा कीवर्ड। लॉन्च करा गया था ई कल्प 2011 में, ठीक है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है दैट ऑफर्स एक्सेस टू रिपोजिटरी ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइंस एंड केस स्टडीज। तो याद रखिएगा कि ई यंत्र जो है वो रोबोटिक्स एजुकेशन से रिलेटेड है और जो ई कल्प है वो डिजाइनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सो यस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द ई आचार्य प्लेटफॉर्म। ई आचार्य प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 की जो चारों स्टेटमेंट हैं वो चारों करेक्ट हैं। सो आइए जानते हैं ई आचार्य प्लेटफॉर्म के बारे में। देखिए, ई आचार्य जो प्लेटफॉर्म है वो फैसिलिटेट करता है ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग इन हायर एजुकेशन। इट इनेबल्स जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं कि वो ऑफर करें ऑनलाइन कोर्सेज को, वर्चुअल क्लासरूम्स को कंडक्ट करें और डिजिटल रिसोर्सेज को प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, ठीक है। ई आचार्य प्रमोट करते हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग। फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस मतलब बच्चे जो ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग है उसके बियॉन्ड स्टडी करें। फाइन, तो अब जो पहली स्टेटमेंट थी वो ट्रू इसीलिए थी कि ई आचार्य को डिज़ाइन करा गया है फैसिलिटेट करने के लिए ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग फॉर हायर एजुकेशन, वो करेक्ट है। स्टेटमेंट बी भी ट्रू है क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो इनेबल करता है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को कि वो ऑफर करें ऑनलाइन कोर्सेज को और वर्चुअल क्लासरूम्स को कंडक्ट करें, तो ये भी करेक्ट ही है। स्टेटमेंट सी है वो भी करेक्ट है कि ई आचार्य प्रोवाइड्स करता है डिजिटल रिसोर्सेज टू स्टूडेंट्स, दैट इज ट्रू। एंड स्टेटमेंट डी कि जो प्लेटफॉर्म है वो प्रमोट करता है फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस को, ठीक है, और एक्सटेंड करता है एजुकेशन बियॉन्ड ट्रेडिशनल क्लासरूम्स, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। So yes, this was all about E Acharya. Let's move with the next question. So the next question is talk to a teacher. तो ये एक इनिशिएटिव है NMEICT का, डेवलप करा गया था। किसने डेवलप करा था ये इनिशिएटिव? सो दैट इज द क्वेश्चन। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1st, दैट इज IIT बॉम्बे। सो देखिए, टॉक टू अ टीचर एक इनिशिएटिव है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT का, दैट इज डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। टॉक टू अ टीचर एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो गाइडेंस ले सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से थ्रू टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस या फिर वेब बेस्ड इंटरफेसेस से, ठीक है, जैसे कि मीट्स वगैरह, जी मीट सेशंस वगैरह हो गए। अब ये इनिशिएटिव प्रोवाइड करता है पर्सनलाइज सपोर्ट एंड मेंटरशिप स्टूडेंट्स को कि जिसकी वजह से वो अकेडमिक चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, डाउट सेशंस अपने रख सकते हैं, बिकॉज इससे बच्चों के कंसेप्ट्स भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। जहाँ उन्हें डाउट है वो अपना एक सेशन रख सकते हैं मेंटर के साथ एंड दे विल बी वेल एंड गुड टू गो। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट दीज डिजिटल इनिशिएटिव्स। सो एग्जाम आपका 4 अगस्त को है। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग वेल। हम लोग नई वीडियोस लाते ही रहेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग भी कमेंट डाउन करके बता सकते हैं कि आपको किस यूनिट या किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वी विल ट्राई टू कवर दैट एज आर प्रायोरिटी। सो येस,
So yes, this was all for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.